और यहाँ की जो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक लफ्ज को पकड़कर फैनाटिक 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 कहता है। हाँ, फेनेटिक है। अब फेनेटिक के माने क्या है? पागल किस्म के लोग हैं। फेनेटिक है यहाँ के पूरे नामपल्ली के बसने वाले मुसलमान फेनेटिक है। अरे भाई साहब, आपको इलेक्शन लड़ना है, आप हार गए, चार मर्तबा हार गए, तो हम यहां का नामपल्ली का मुसलमान फेनेटिक है? अरे फेनेटिक की स्पेलिंग तू बोल नहीं सकता, एफ के क्या न बोलेगा तू? फिरोज खान ने कहा कि मुसलमान फैनाटिक है। असदुद्दीन साहब, आप मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम फैनाटिक का मतलब? आप मुसलमानों को क्या बोल रहे हैं? फैनाटिक मतलब पागल। ये कौन सी डिक्शनरी में है? ये मेरे को बताइए वो डिक्शनरी जिसमें फैनाटिक का मतलब पागल है। आप मासूम शरीफ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। वो में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके ज़बानों से कुछ ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जहां पर मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसा ही हल्का है जो नामपल्ली, और नामपल्ली हल्के से एक उम्मीदवार है जो मुसलमानों को एक ऐसी सोच बता रहा है जो, याद रखिए, मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। मुसलमान को अच्छी तरह से पता चल गया कि आप का कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। अब क्या सूरत लेकर आ रहे हैं और वोटिंग की अपील कर रहे हैं जबकि आपके पास मैनिफेस्टो नहीं है। मेरे को बता दें, MIM का मैनिफेस्टो कुछ है क्या? बताइए मेरे को। हमारा मैनिफेस्टो है, हम ये वादा कर रहे हैं कि हाँ, अगर से हम क़यादत में आएंगे तो ये पूरे 6 गारंटीज घर तक पहुंचाएंगे। आपके पास क्या मैनिफेस्टो है? कुछ नहीं है। और आप फिरोज खान से पूछ रहे हैं कि वो उम्मीदवार को तो फैनाटिक की स्पेलिंग नहीं मालूम। अरे छोड़ो फैनाटिक लफ्ज को, मैं आपसे पूछता हूं डेवलपमेंट की स्पेलिंग बताओ। आप बताओ डेवलपमेंट की स्पेलिंग क्या है? आपके डिक्शनरी में डेवलपमेंट नाम का लफ्ज ही नहीं है। आप मुसलमान को गुमराह क्यों कर रहे हैं? हल्के नामपल्ली में हिंदू मुसलमान के बीच में इंतशार क्यों पैदा कर रहे हैं आप? हम हिंदू मुसलमान को मुत्तहिद कर एक हलाल की क़यादत कायम करना चाह रहे और आप गुमराह कर रहे हैं हमारे मुसलमानों को। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब कौम की बात करते तो अगर आपके पास कौम का दर्द है तो मेरे पास भी कौम का दर्द है। कहां थे आप जब सेक्रेटेरिएट की मस्जिद मिसमार हुई, मेरी मस्जिद की मीनार गिर गई, मेंबर रसूल को मिसमार शहीद कर दिया? कहां थे आप? उस्मान नगर में सैलाब की वजह से जब घर डूब गए, मुसलमानों की लाशा तीर रहे थे पानी में, कहां थे आप? एक मीनार, एक खाना मस्जिद जब शहीद हुई, कहां थे आप? खदीर को पुलिस कस्टडी में बेरहमी से टॉर्चर कर मार दिया गया, कहां थे आप? बताइए कहां थे आप? हमारे वक्त के जायदाद लुटने जा रहे, कहां थे आप? हजरत हुसैन शाह वली की 1600 एकड़ की 1 लाख करोड़ की मिल्कियत हमारे से केसीआर छीन लिया, कहां थे आप? मेरे को बताइए कहां थे आप? 12% तहफुजात की कभी आप पैरवी करे? नहीं करे। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे तो बोल के कभी एहतजाज करे? नहीं करे। तो किस बिना पे मैं मानूं कि आप कौम के रहबर है? आपके पास कौम का दर्द है। पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत में जाके क्या मुसलमान के वोट को तकसीम करके क्या बीजेपी का साथ नहीं दे रहे? आप कौम की बात करते हैं, आप मुसलमान की बात करते हैं। नहीं असदुद्दीन ओवैसी, आपके पास दर्द नहीं है। सारी आप इंतखाबात में आके यहाँ के उम्मीदवार को आप जिताने के लिए जहर उगल रहे हैं।